दोस्तों, अगर आप अपने पेट को लेके कहीं सारी समस्या से परेशान हैं, आपको पेट में कहीं तकलीफ़ें होती है, आपको पेट से रिलेटेड कहीं तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यूनानी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके पेट से रिलेटेड कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। दोस्तों, मेरी मुराद है हब्बे पपीता की। हब्बे पपीता एक यूनानी प्राचीन मेडिसिन है, जो पेट से रिलेटेड कहीं बीमारी को ठीक कर सकती है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हब्बे पपीता को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और इसके फ़ायदे से हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हब्बे पपीता क्या है। दोस्तों, हब्बे पपीता एक यूनानी मेडिसिन है, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट पपीता है और इसमें सौंठ है, काली मिर्च है और इसके साथ में नमक के सांभर है। दोस्तों, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्टमक, हमारे पेट और हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बेहतरीन है। हब्बे पपीता पपीता एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पेट में कहीं सारी तकलीफ़ को दूर करके हमारे पेट को, डाइजेशन को और हमारे पेट में बनने वाले एसिड को नियंत्रित करता है, उससे लेवल रखता है, जिससे हमारे पेट की कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हब्बे पपीता बहुत सारी कंपनी बनाती है, जैसे हमदर्द बनाती है, रेक्स बनाती है, न्यू शमा, मून हर्बल, ये सारी कंपनी जो मेडिसिन ये बनाती है, सब की सब सेम इंग्रेडिएंट वाली। तो हब्बे पपीता के प्राइस की अगर बात करें तो ये बहुत सस्ती होती है। हर स्टेट के हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा 19-20 अलग होता है। अब हम हब्बे पपीता के फ़ायदे की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा पेट जो होता है, ये हमारे शरीर का मेन हिस्सा होता है। इसमें कुव्वत जाज़बा और कुव्वत हाज़मा होता है, यानी जो हम कुछ भी खाते हैं, जो हम खाते पीते हैं, ये इसे डाइजेस्ट करके जूस की शक्ल में बना के हमारे को शरीर में और हमारे बदन में यही जाकर अच्छी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और सारी चीज़ें इसी से तैयार होती है। लेकिन अगर हमारा जब पेट ही ख़राब होने लग जाए, इसमें सही तरीके से डाइजेशन ना हो, कोई चीज़ जो हम खा रहे हैं, तो इससे कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे हमें कमज़ोरी आना भी इसी के वजह से होती है। हमारे बदन में एसिडिक लेवल बढ़ जाना, तेज़ाबियत बढ़ना, ये सारे के सारे फसाद और जो सारे की सारी परेशानी है, वो इसी प्रॉब्लम की वजह से होती है। अगर जिसने अपने पेट को सही तरीके से रख लिया, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत रहता है। पेट के फसाद की वजह से, पेट की खराबी की वजह से ही 70% बीमारियां आपको पेट की परेशानी की वजह से ही होती है। तो हब्बे पपीता का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये आपके पेट की कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे ये आपको सबसे पहला अगर फ़ायदा देती है, तो ये आपके एसिड को कम करती है, क्योंकि हमारे पेट में जब एसिड बनता है, तो हमारे को इससे सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है तेज़ाबियत की। तेज़ाबियत एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जिसको भी तेज़ाबियत की शिकायत हो, तो उसको डकार आने लगती है, छाती में जलन देने लगती है, पेट में ऐंठन होने लगती है, मुंह में कड़वा या खट्टापन आने लगता है। तो हब्बे पपीता इस चीज़ के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। हब्बे पपीते की दूसरे फ़ायदे की हम अगर बात करें, तो इसका सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा ये है कि ये गैस बनने नहीं देता। क्योंकि आपको पता है कि जो हम कुछ खाते हैं, अगर वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमारे पेट में गैस बनने लगती है और गैस की वजह से सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान होता है, तो हमारे दिमाग को होता है, हमारा शरीर को होता है। और गैस ज़्यादा बनने की वजह से सबसे ज़्यादा हमें छाती में दर्द होना, सर भारी लगना, सर में दर्द होना, ये सारी समस्या जो पैदा होती है, स्टार्टिंग में गैस से रिलेटेड ही होती है। तो हब्बे पपीता का ये दूसरा जो फ़ायदा होता है, वो है गैस का ना बनना। अगर कोई इसे सही टाइम पे और सही वक्त पे इस्तेमाल करे, तो आपको गैस की समस्या नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों में ये आता है कि जिनको बहुत ज़्यादा नॉनवेज और जंक फूड खाने की आदत होती है, तो उनको मोशन सही तरीके से नहीं होता है, यानी पाखाना 1 दिन के बजाय 2 दिन में होने लगता है। क्योंकि जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो खाना सही तरीके से खाते नहीं हैं, डाइट उनकी सही होती नहीं है, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा पेट को लेके परेशान रहते हैं। कोई चूरन खाते हैं, पेट साफ़ करने के लिए कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये हब्बे पपीता ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि इसमें पपीता है और इसमें नमक सांभर है और सौंठ है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके पेट, स्टमक को एक ताकत देती है, जिससे डाइजेशन हमेशा सही रहता है।
और आपका डाइजेशन अगर सही है तो ऑटोमेटिकली कि आपको मोशन सही तरीके से होगा, पाखाना भी सही तरीके से होगा और दीगर दूसरी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपको सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो वो है पेट में दर्द होना, इसी के साथ गैस बनना, एसिडिटी होना, बेचैनी लगना, पेट भारी लगना, पेट फूला हुआ लगना। तो हब्बे पपीता की ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये आपके पूरे स्टमक यानी पूरे सिस्टम जो आपका पेट है उसके पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करती है। अगर आप इसे लगातार कई दिनों तक ले तो हो सकता है कि आपको पेट की समस्या ही ख़त्म हो जाए और आपको पेट की तकलीफ़ से निजात मिल जाए। तो इसलिए हब्बे पपीता का मतलब ये है कि ये आपके पेट की तकलीफ़ को दूर करने वाली सबसे बेहतरीन दवा है। मेरे एक पेशेंट को ऐसे ही पेट की बहुत सारी समस्या थी, मेरे पास उन्होंने इलाज के लिए आए और कई बार उनको मैंने कहीं दीगर मेडिसिन का इस्तेमाल कराया तो उनको कोई ज़्यादा इम्प्रूव नहीं मिला। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है? तो उनकी अक्सर आदत हुआ करती थी कि थोड़े-थोड़े टाइम पे वो खाने की आदत थी। वो कोई भी चीज़ खाते थे उनको भूख बहुत एहसास होता था, भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो मैंने उनको 1 मरतबा दवा दिया, 2 मरतबा दवा दिया, कई मरतबा उनको मैंने दवा दिया लेकिन उनको कुछ आराम नहीं मिला। मैंने उनसे सवाल किया कि आपको ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपको पेट में बहुत प्रॉब्लम होती? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अक्सर बाहर की चीज़ें खाया करता हूँ और मेरी आदत ये है कि मैं बेटाइम खाना खाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले आप अपने डेली रूटीन को सुधारें और बाहर के जंक फूड को कम करें और मैंने उनको हब्बे पपीता कम से कम 4 हफ्ता खाने के लिए कहा और इसके साथ मैंने अर्के बादियान पीने के लिए कहा। आप यकीन नहीं मानोगे 4 हफ्ते में उनके पेट की तकलीफ़ दूर भी हो गई और इसके साथ उनको कहीं प्रॉब्लम हो। जब भी हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है तो हमारे शरीर में एक पेन, एक दर्द सा एहसास होने लगता है। दिमाग और दिल एक अजीब किस्म की बेचैनी महसूस करता है। हब्बे पपीता रियाह बनने यानी गैस बनने जैसी समस्या को दूर करती है, साथ ही आपके गैस को बनने से रोकती है और इससे आने वाली जो भी समस्या हो, जैसे आपको कहीं दर्द होता है पेट में, पैर में, जो गैस की वजह से आपको तकलीफ़ आती हो, तो हब्बे पपीता आपकी ये तकलीफ़ को दूर कर सकती है। हब्बे पपीता का जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक वीडियो में ये सारे फ़ायदे बताना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कहीं तकलीफ़ है, जैसे गैस, एसिडिटी, आपच, भूख ना लगना, प्यास ना लगना या बहुत ज़्यादा प्यास लगना, खाना खाने के बाद फ़ौरन पेट में दर्द देना, फ़ौरन ही आपको मतली जैसा लगना, खाना खाने के बाद अजीब सी बेचैनी होना, उलझन होना और पेट भारी फूला हुआ सा लगना, ऐसा लगना कि बहुत ज़्यादा पेट में गैस हो गई है, मुंह से डकार आना या फिर आपको पीछे से हवा छूटना, ये सारी समस्या के लिए हब्बे पपीता एक बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आप इसे सही तरीके से लगातार नियम के हिसाब से लेते हैं तो ये आपके पेट की कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हब्बे पपीता को लेना कैसे। दोस्तों हब्बे पपीता की 2 गोली आपको दोपहर के खाने के बाद और 2 गोली रात के खाने के बाद गर्म पानी से लेना है। अगर आप इसे गर्म पानी से लेते हैं तो इसके असर में थोड़ी बढ़ोतरी होती है और इजाफा हो जाता है। और इसी के साथ आप जब हब्बे पपीता का इस्तेमाल करें तो एक बात का ज़रूर ख्याल करें, आपको सबसे पहला तो बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, ये हमारे डाइजेशन को ख़राब करने का सबसे बड़ा है। इसके बाद में तली हुई चीज़ें, नॉनवेज से बचना है और खट्टी चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको बचना ज़रूरी है। हमारा मर्ज़ का इलाज सबसे पहला परहेज़ होता है, फिर इसके बाद दवा होती है, फिर इसके बाद सुकून होता है। हब्बे पपीता इस्तेमाल करते समय आपको जंक फूड और ये तमाम चीज़ों से परहेज़ करना है। अब आपके मन में ख़्याल आता होगा कि हब्बे पपीता किसी तरह से साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करती है। दोस्तों हब्बे पपीता कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो प्योर नेचुरल है। जैसे पपीता ये एकदम नेचुरल है, इसके बाद में सौंठ ये एकदम नेचुरल है, काली मिर्च, नमक सांभर और नौसादर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किसी भी तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप इसे ये सोचकर 4 से 5 गोली इसकी खा ले तो थोड़ा आपको पेट में दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ हो सकती है, साथ ही आपका मोशन यानी जुलाब जैसी समस्या पैदा हो सकती है। ज़्यादा खुराक लेने से इसकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। तो सबसे पहला आप ये काम करें, जो मैं खुराक बताया हूँ उसी खुराक में इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये कि इसका किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस प्रेगनेंसी में
प्रेग्नेंट महिला को इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें पपीता है, थोड़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। बाकी हर उम्र वाले लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासकर वो बच्चे, छोटे बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 साल से 15 साल, वो भी एक गोली, वो भी खाने के बाद और रात के खाने के बाद उनको दे सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए, अगर आपको कोई रोग है, पेट में अल्सर है या और कोई परेशानी है, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको डॉक्टर से सलाह नहीं लेना है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया से ज़रिए मुझे कांटेक्ट करिए, आपकी सहायता भी होगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अगर आप इसी तरीके की वीडियो पसंद करते हैं तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली वाले मेम्बरों को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मेडिसिन और किसी मेडिसिन के बारे में बताऊं, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। आपके नाम वो सजेशन मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए।